इसको लिखिए कि जो जीवन गाथा नंबर 2 है उससे है ये 40 नंबर 700 है। मन का स्वभाव है कि कुछ ना कुछ सिमरण करते रहना। संसारी विषय वासनाओं का सिमरण करते करके उनका ही रूप हो जाता है ये मन जो है। प्रभु का सिमरण करना इसके वास्ते मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से इसका बाहरमुखी माया से लगाव बना हुआ है। सत्य के प्राण नहीं हो सकता। अधिक विकारों की अग्नि में हर एक जीव अपने आप को हवन कर रहा है। भाव यह है कि अपना जीवन नष्ट कर रहा है। जब तक संसार को अपना खड़ा किया हुआ नहीं मानता, समझता, तब तक इसे छुटकारा पाने का यत्न भी नहीं ढूंढ सकता। जीव समझते हैं कि गंगा या अमृतसर में स्नान करने से छुटकारा मिल जाएगा, 2 पैसे अरदास करके मुक्ति मिल जाएगी। पर कबीर क्या कहता है समझना है हमने। कबीर कहता है राम के कहे जगत तर जाई, खांड कहे मुख मीठा। अगर राम कहने से ये जगत तर जाए तो फिर खांड कहे मुंह मीठा होना चाहिए। खांड कहने से ही पावक कहे पाँव जो जरई। अगर आग के कहने से पाँव जलने लगे तो फिर तो समझना चाहिए कि राम के कहने से जगत तर सकता है। जल कहे त्रिखा बुझाई, जल के कहने से प्यास बुझ जाए। भोजन कहे भूख जो भागे, भोजन कहने से भूख समाप्त हो जाए, तब दुनिया तर जाइए। कबीर जी कह रहे हैं कि तब मैं मानूंगा कि फिर दुनिया तर सकती है राम कहने से। बिन देखे बिन दर्श पर समन, नाम लिए क्या हुई। इस बात का जवाब महात्मा मंगता नरेंद्र जंदल साहब हमारे प्रेमी से उनसे वो रामायण का पाठ रोज किया करते थे, रोज पढ़ते थे रामायण। तो महात्मा मंगतानंद जी के पास जब वो आए तो उन्होंने पूछा कि भगवान राम को के बारे में आप कोई उनका कोई दृष्टांत उनके बारे में कुछ बताओ। तो स्वाभाविक ही कहते हैं कि नरेंद्र जंदल जी कहने लगे कि मेरे अंदर वैसे ही अपना विचार आया और वो समझते हैं कि वो उन महात्मा मंगते कृपा से ही आया है कि जब सीता को रावण चुरा के ले जा रहा था तो सीता मैया ने अपने जो गहने थे वो भूषण जो थे वो उस अपना नीचे गिरा दिए जंगल में, जिस जो सुग्रीव और हनुमान जी को मिले। अब सुग्रीव और हनुमान जी जब भगवान राम और लक्ष्मण से मिले तो उन्होंने वो गहने वो भूषण जो दिखाए भगवान राम को, भगवान राम कहने लगे लक्ष्मण को भी देखो भाई ये जो भूषण है क्या सीता के हैं। तो लक्ष्मण कहने लगे देखो भैया मैं भाभी के पाँव के पहचान सकता हूँ पर मैं चेहरे के नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैंने कभी चेहरे की ओर देखा ही नहीं था। अब वो नरेंद्र जंदल जी कहने लगे कि देखो लक्ष्मण का कितना ऊंचा चरित्र था, उसने कभी अपनी भाभी के चेहरे की ओर ही नहीं देखा था। तो भगवान राम कहने अपना महात्मा मंगते हुए कहने लगे देखो भाई जिसकी पत्नी थी ना वो चेहरे के पहचानता था ना पाँव के, नहीं तो उसको क्या जरूरत पड़ी थी लक्ष्मण को पूछने की कि देखो भी ये सीता के भूषण है। अब ये इससे राम को समझने में हमें आसानी में हो जाएगी कि राम कहते किसे हैं। अब यही के बात इस लाइन में है बिन देखे बिन दर्श पर समन, क्योंकि जब किसी सार को हम समझेंगे तब पता चलेगा कि राम किसे कहते हैं। और राम क्योंकि भगवान राम जो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम एक उत्तम पुरुष की मर्यादा जैसी होनी चाहिए वैसा उन्होंने अपना जीवन पेश किया है। इसीलिए आज पूरे भारत में और पूरे दुनिया में
भगवान राम को लोग जानते हैं। बिन देखे बिन दर्श परस मन नाम लिए कहोई। अब देखो, अगर हमने सिमरन करना है राम और चार खानी को संप्रकाशे, राम नाम धर करे अरदासे। राम उसको कहते हैं जो चार खानी को संप्रत रूप में प्रकाश कर रहा है, चार खानी में विराजमान है। अब राम उसको कहते हैं। तो बिन देखे बिन दर्श परस मन नाम लिए कहे। अब राम नाम को समझना पड़ेगा, तब हमारे हमको फायदा हो सकता है। धन के कहे धनी जो है, आगे कबीर की वाणी कह रही है कि धन कहने से अगर कोई धनी हो जाए, निर्धन रहे ना कोई। साचा हेत विषय माया से, ये कबीर ने हम लोगों के बारे में, जीवों के बारे में बयान किया है कि साचा हेत किसके साथ है जीव का? विषय और माया से। साचा हेत विषय माया से सतगुरु शब्द की हंसी। ये सतगुरु जो शिक्षा दे रहे हैं उसका मजाक है, क्योंकि सब कुछ सुन रहा है जीव, समझ रहा है, पर मान नहीं रहा है। यही समस्या है इसकी, क्योंकि इसका साचा हेतु किससे है? विषय और माया से। कबीर कहे गुरु के बेमुख बांधे जौनपुर जाति। अब कबीर जी कह रहे हैं कि गुरु के बेमुख भावे के जो मनमुख हैं, जो गुरु की बात को नहीं मानते हैं, बेमुख हैं, उन्होंने बांधे जमपुर जाना है। भावे उनका आवागमन कभी छूट नहीं सकता। आगे सत्संग में है कि दुनिया वाले ईश्वर से भी सौदेबाजी करना चाहते हैं। करे करें कुछ ना, आंख बंद करें और ईश्वर के दर्शन हो जाएं। माया प्रस्ति जिस समय बढ़ जाती है, उस समय ऐसी हालत होती है। ईश्वर चिंतन से बेमुख होकर संतों के वचनों को महज एक जीवन निर्वाह के वास्ते इस्तेमाल करने से कैसे कल्याण हो सकता है? जैसे आप आजकल देख रहे हैं, जहां भी जाओ जीवन निर्वाह के लिए ये सारे का सारा जो भी इस्तेमाल है, हर धार्मिक जगह, जिनको धार्मिक जगह हम कहते हैं, उनका अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको ये वचन जो बिल्कुल 100% ठीक मिलेंगे कि धर्म इस समय पेट पूजा का धंधा बना हुआ है। हर समय अंधकार की पूजा हो रही है। ईश्वर के प्यारे तो त्यागी अनुरागी दुनिया से अलग रहकर जीवन गुजार जाते हैं। बाद में उनकी जूठी पत्तलें चाटने चाट चाट कर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी कहलाने लग जाते हैं। बड़े बड़े गद्दियां मठ बन जाते हैं। एक ईश्वर सिमरन है और एक संसार सिमरन है। देखो, मन जो है सिमरन तो हर वक्त कर रहा है, पर कर किस कर रहा है? संसार का कर रहा है। तो यही बात समझाएगी है सत्संग में कि सत सिमरन में कि एक ईश्वर सिमरन है, एक संसार सिमरन है। एक सिमरन बंधन से मुक्त करता है ईश्वर का, और एक संसारी सिमरन बंधन दर बंधन में डाले रखता है। बंधन से छूटने के वास्ते प्रभु प्रायण होना है। इस वास्ते हर समय क्षमा, दया, धीरज, त्याग आदि महागुणों की जरूरत रहती है। ये जो गुण हैं जीव के अंदर, ये चार गुण अवश्य होने चाहिए: क्षमा, दया, धीरज और त्याग। जो भी प्राणी प्रेम श्रद्धा से महागुणों को धारण करता है, वह ही निर्विकार होकर शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जन्मे में ही यह जीव शांति रूपी परम पदार्थ प्राप्त कर सकता है। इस वास्ते अपने आप को धर्मपरायण करते हुए नित्य प्रभु आज्ञा में दृढ़ करना चाहिए। जब तक ये जो महात्मा मंगतम जी का सूत्र है, प्रभु आज्ञा में दृढ़ करना, जब तक ये जीव नहीं करता, इसका सिमरन बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु आज्ञा से ही सिमरन शुरू होता है। प्रभु आज्ञा में दृढ़ करना चाहिए, तब ही इस भयानक माया जाल से छुटकारा प्राप्त कर सकेगा।
कबीर को ब्रह्म ने बड़ा सताया था कि यह पूजा वगैरह कुछ नहीं करता, खाली पखंड बना रखा है। कबीर भी पूरा गुरु था। महात्मा मंगतम जी ने कबीर को शिरोमणि संत कहा है। आगे से उसका पूरा जवाब होता था, ना हम पूजे देवी देव, ना हम फूल चढ़ाई, ना हम मूर्त धरी सिंहासन, ना हम घंट बजाई। काशी में जो प्राण त्यागे सो पत्थर बहे। ऐसा कई वर्षों से विचार था कि जो काशी में प्राण त्यागते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा भ्रम बना हुआ था। तो अब कबीर जी क्या कह रहे हैं, काशी में जो प्राण त्यागे सो पत्थर पे भाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भरमे जन भुकवाई भावे के। ये जो जन है, ये जीव जो है, वे भ्रम में पड़ा हुआ है और ख्वार हो रहा है। लाखों 84 जीव जंतु हैं, तामे रमता हम ही रही। अगर ये जीव मान ले कि सभी जीवों में तोहे पहचानूं, सेव करूं हृदय सुख मानूं। लाख 84 जीव जंतु हैं, तामे रमता हम ही रही भावे के। जो आत्मा है, जो हम में है, सभी जीवों में वही एक आत्मा है। इस बात को अगर जीव समझ ले तो दुख किसे देगा और किसका फिर नुकसान करेगा, हानि किसको पहुंचाएगा, किसका अपमान करेगा, अगर यार ये बात जीव मान ले। लाख 84 जीव जंतु हैं, तामे रमता हम में, सब में एक है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सात नाम तुम काहे ना गई। अब कबीर जी कह रहे हैं कि देखो, तुम सिमरन क्यों नहीं करते। मतलब सिमरन जो है सब कुछ है, सिमरन ही सारा कुछ है। सात नाम तुम काहे ना गई। पूरा फक्र साधु था, किसी से न डरता था। संत हमेशा सत्य ही कहते हैं। केवल एक सत्य शक्ति को मानना और मनवाना उनका परम परम लक्ष्य था। अपनी तरफ से अंधेरा निकालने की संतों ने बहुत कोशिश की, मगर दुनिया वालों का अपना ही रास्ता है। अब देखो, बहुत बड़ी बात कही है इस सत्संग में। हिंदू मुर्दे पूज कौम है, जिंदगी में किसी की नहीं मानते। जब संसार से संत चले जाते हैं फिर उनकी मिट्टी पूजते हैं। जिस जिस जगह कदम रखते हैं उसको सिर का साहिब बना लेते हैं। क्योंकि कहते हो ना कि तरन तारन साहेब, पंजा साहेब, वाह वाह उनका ऊंचा जीवन था। उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं, खाली उनके नाम के पीछे क्या क्या उपद्रव हो रहे हैं। उन्होंने रक्षा का भार उठाया था, यह उनके कातल बन रहे हैं। देखो कब का ये सत्संग है, और तभी उस सत्संग में महात्मा मंगल ने आने वाले समय का नक्शा उतार दिया है। उन्होंने रक्षा का भार उठाया था, यह उनके कातल बन रहे हैं। सत्पुरुष तो प्रेम से रहने का सिद्धांत बतलाते हैं ताकि जीवन बड़े शांति पूर्वक मिलकर गुजार सकें। ईश्वर इस भयानक काल में सब जीवों को सुमति बख्शें ताकि संसार में आने का यथार्थ लाभ समझ सकें। फिर शब्द पढ़कर आरती और समता मंगल उच्चारण किए गए। सत्संग समाप्त हुआ और प्रसाद बांटा गया। तब प्रेमी अनंतराम जी कहने लगे, महाराज जी अपनी तरफ से आप सार बातें ऐसी तरह कह देते हैं कि बोलने की गुंजाइश ही नहीं रहती। एक प्रार्थना यह है कि ईश्वर को ऐसा मंजूर ही होगा तभी अनेक ख्याल के जीव पैदा हो जाते हैं। अपना अपना मजहब पंथ दायरा बनाकर चलने लग जाते हैं। हर एक पंथ मत वाला यही कहता है कि मेरी तरफ आओ तब तुम्हें निजात मिलेगी, मैं मुक्ति दिलाऊंगा। ऐसे भरम भुलेखे में बाज औकात पढ़ जाते हैं लोग, खासकर पढ़े लिखे लोग जो कि कुछ कह नहीं सकते। आप ही हमारे सामने हैं, इस वास्ते हम कुछ किसी नतीजे को समझ कर चलने वाले बन सकते हैं, वरना चारों तरफ फंसाने का चक्कर ही बना हुआ है।
श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, यह आज की बात नहीं है, शुरू से दो हालतें चली आ रही हैं। यह मार्ग समझदार बुद्धिमान लोगों का है। राजे लोग राज को छोड़कर शांति के वास्ते ऋषियों के कहने के अनुसार चलकर परम स्थिति को प्राप्त होते हैं। मामूली साधारण जीवों को जिधर लगाओ उधर चल पड़ेंगे। विरले ही संत समझाने वाले भाग्य से मिल जाते हैं। अंधा से बंदा, इस बंदा इंसान के बारे में कहा कि अंधा से बंदा, चलने वालों को रास्ता मिल ही जाता है। ईश्वर ने सबको बुद्धि दे रखी है। संसार का लोभ मोह कुछ करने नहीं देता। जितने भी मजहब पंथ हुए हैं, सब ने प्रभु प्राण होने की हिदायत की है। प्रभु प्राणता का मामला मुश्किल से बुद्धि में बैठता है। इस वास्ते बाज संतों ने गुरु प्राणता सिखाने की कोशिश की है। गुरु प्राणता भाव है कि जो गुरु शिक्षा दे रहा है उसको सीखना और उस पर चलना, यह है गुरु प्राणता। गुरु प्राणता सिखाने की कोशिश की, जिस करके अलग अलग मार्ग पंथ बन गए। मुक्ति भक्ति को कोई नहीं चाहता। एक लकीर पीटने वाली बात बाद में रह जाती है। गीता से बढ़कर किसने फलसफा बयान करना है, मगर कौन चल रहा है? वैसी ही तालीम मोहम्मद ने दी है। जिस्म और जान दो अलग अलग चीजें हैं। केवल वाहिद एक अल्लाह के सिवा दूसरी उसकी कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह का भाव यह है कि एक, अल्लाह का मीनिंग जो है वह एक है, एक ही शक्ति है, एक ही परमात्मा है। ईश्वर भक्ति नहीं तो और क्या है? अब क्या सूरत अख्तियार कर गए हैं? जो भी गुरु पीर अवतार पैगंबर हुआ है, असल में वही सच्चाई को मानने वाले हुए हैं। बाद में धारा बदल जाती है। तुम दूसरों को छोड़ो। इस बहस से मगज यानी बुद्धि चंचल हो जाती है। तुमको रास्ता ठीक समझ में आ गया है ना? किस किस को जाकर रास्ते का मार्ग समझाओगे? जब रोशनी होती है परवाने आ जाते हैं। जिस जिसके भाग्य में होगा आप ही चल कर आएगा। देखो, ये बहुत बड़ी बात उस सत्संग में कही गई है। जिस जिसके भाग्य में होगा आप ही चल कर आएगा, या उनको प्रेरक शक्ति ले आएगी। बस ये बात समझने वाली है कि जिसके भाग्य अच्छे होंगे उसको प्रेरक शक्ति महात्मा मंगतराम जी के चरणों में लाकर रख देगी। प्रेमी अम्मी चंद दूर से हाथ जोड़ बांध कर बोले, महाराज जी, गरीबा से भी निगाह बनी रहनी चाहिए। हमारी बुद्धियां हद से भी ज्यादा कीचड़ में फंसी हैं। आपने हिम्मत करके हमको निकालना है। इसी वास्ते परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा है। देखो कितना है प्रेमी के अंदर प्रेम और उद्गार। परमात्मा मंगता है कि प्रयास कर रहे हैं कि आपने हमें इस कीचड़ से निकालना है। श्री महाराज जी फरमाने लगे आगे, संत तो दयालुता के वास्ते ही आ गए हैं। जो कुछ यह कह रहे हैं श्रवण करके मनन निध्यासन करें, भावी उसको माने और अपने जीवन में धारण करें। इसी में सब कुछ है। यत्न तुमको करना पड़ेगा। फूंक से पार करने वाले ये संत नहीं हैं, क्योंकि महात्मा मंगल ने पूरा जीवन यथार्थ ज्ञान दिया है, ना रोचक ना भयानक। सारी उम्र कूड़ कुसात तुम करते रहो, पल में यह किस तरह उद्धार कर दें। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, बुद्धि का रुख ही बदलना है। संसार को तीन काल झूठ, असत्य और दुख रूप समझकर ईश्वर को सत्य और परम सुख जानकर बारंबार उसके प्राणों में एक दिया सराय की तीली, बड़े से बड़े घास, लकड़ी के ढेर को आग की आग में जलाकर खत्म कर देती है। जो भी कर्तव्य मन चित्त से किया जाए, निष्काम भाव से किया जाए,
बस फिर कोई देर नहीं लगती। संत तो यही रास्ता दिखला सकते हैं। उस पर अमल तो आपने ही करना है। उसके बाद आसन अंदर ले जाएगा और सतपुरुष अंदर जाकर विराजमान हुए। प्रेमी अनंतराम जी कुंद्रा ने जगदीश सिंह की ड्यूटी लगाई कि सतपुरुष का उसने ख्याल रखना है और किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देनी है। जो भी चीज जरूरत हो फौरन सूचना दे दिया कर। फिर महाराज जी की सेहत आगे से कुछ नरम हो रही थी। वे शरीर स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते थे और महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी आपने ही जनता पर कृपा करनी है, आप सर्वसमर्थ हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। शरीर और आत्मा दोनों का भेद योगी जन जानते हैं। इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी शरीर ने भी अपने कर्म भोगने हैं। देखो होनी बड़ी गहन व विचित्र है। आज बेशक रामचंद्र जी को अवतार कहें, मगर जो जो तकलीफें उन्होंने उठाई वशिष्ठ जैसे गुरु भी ना बता सके। इतना भी ना बता सके कि सोवा बदमाश होगा या शाही सिंहासन। बाकी उसके बहाने में ही विचरना ठीक है। देखो बार बार महात्मा मांगता है कहाँ ला रहे हैं जीव को, उसके बहाने में ही विचरना ठीक है। इलाज में प्रेमियों ने कोई कसर नहीं रखी। इसमें कोई तकलीफ नहीं, मामूली भारीपन किसी समय महसूस होता है तो उसका बंदोबस्त बादाम रोगन प्रेमी ने रखा हुआ है। जब तक शरीर खड़ा है अक्सर कोई ना कोई रगड़ा झगड़ा लगा रहेगा। अब दिन में 2 बार दूध लेना भी बोझ महसूस हो रहा है। 2-4 रोज और देखते हैं, एक दफा सुबह का ही समय निश्चित कर दिया जाएगा। एक इसके बाद प्रेमी आज्ञा लेकर विदय और प्रेमी जगदीश सिंह जी खाना खाने गए। जब प्रेमी जगदीश सिंह वापस आया, सतपुरुष अपनी आनंद की अवस्था में लीन थे। जब उसने प्रणाम किया और बैठ गया तो आपने फरमाया, प्रेमी शहर की परिक्रमा कर आए हो? इस पर प्रेमी जगदीश सिंह ने अर्ज की, महाराज जी यह भूख भी एक बड़ी बला चमड़ी हुई है। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी महाविकार भूख प्यास और निद्रा में हर एक जीव लाचार हो रहा है। इंद्रियों के और जितने विकार हैं सब इनके बाद ही शुरू होते हैं। इन पर काबू पाना ही योग्यता है। रसना इंद्रिय के वास्ते हजारों किस्म के पदार्थ हैं। किसी भी रस पदार्थ द्वारा ये इंद्रिय तृप्त नहीं होती। आंखें देखने के वास्ते लगी हुई हैं, नए से नए दृश्य देखती हैं। एक बार जब महात्मा मंगते हैं तब से वापस आ रहे तो बनारसी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तो महात्मा मंगते ने कहा बनारसी को, क्या आप पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देखते हो भाई? तो बनारसी भगत बनारसी कहने लगे कि महाराज जी ये दृश्य है ना, ये बड़ा सुंदर है, इसको छोड़ने को दिल नहीं करता। तो महाराज जी ने कहने लगे देखो यहाँ ही तुम कोई ना कोई जानवर बनकर आ जाओगे। इसलिए कभी भी किसी चीज से इसकी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। नए से नए दृश्य देखती हैं, कान सुनने की चेष्टा कर रहे हैं और कानों की वजह से भी कई एक्सीडेंट हो गए। नासिका सूंघने का काम कर रही है, त्वचा गर्मी सर्दी को महसूस कर रही है। हाँ जी, नर्म सख्त का पता दे रही है। ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां अपना अपना धंधा करती रहती हैं। कैसा आश्चर्य देव मंदिर प्रभु ने साजा है। देखो बार बार जीव को महात्मा मंगते कहाँ जोड़ रहे हैं? प्रभु से जोड़ रहे हैं, ताकि जो भी ये जीव देखे उससे उसका प्रभु का विचार उसके अंदर आए। इसे बनाकर आप इसमें रहता हुआ भी देखो, महात्मा मंगते कहने के ये प्रभु जो है ये शरीर को बनाकर भी आप इसमें रहता हुआ भी इस सारे झगड़े से अलग थलग है। इसमें जो बुद्धि है जिस समय वह देह को अपना स्वरूप मान लेती है, अपने असली स्वरूप को भूल कर रंग रंग के दुख सुख महसूस करने लग जाती है। देखो यही समझाया गया है कि ये जो बुद्धि है ये शरीर को अपना स्वरूप मान लेती है बुद्धि, और अपने असली स्वरूप भाव के आत्म स्वरूप को भूलकर रंगारंग के दुख सुख महसूस करने लग जाती है। जब कोई विवेकी
सज्जन समझाए, तब समझ कर इस दुख भरे संसार से परे होने का यत्न भी शुरू कर देती। यही काम है पूर्ण गुरु का। दुनिया में दुर्लभ पदार्थ क्या है? पूर्ण गुरु की प्राप्ति। इसलिए जो भी ये अपने हमारी संगत है, संगत समतावाद, उनकी बहुत खुशकिस्मती है कि उनको ऐसा मार्गदर्शक मिल गया है, महात्मा मंगलम जैसा, जो कि पूर्ण गुरु है और उनकी पूर्ण बातें हैं सब। मगर कोई भाग्यवान संस्कारी जीव ही अपना रास्ता बदल सकता है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। सुनना, समझना और मानना और उसका निर्देशन करना बहुत जरूरी है, तभी इसको लाभ हो सकता है। फिर वे कह रहे हैं, कोई भाग्यवान संस्कारी जीव ही अपना रास्ता बदल सकता है। ना सृष्टियों का अंत है, ना अनंत जीवों का पता लग सकता है। जुगा जुगंतर ये लीला हो रही है। अनंत गुरु पीर अवतार ऋषि मुनि आए और नेति नेति कहकर लोप हो गए। अगर यह जीव गौर से अपना हिसाब लगाए तो किस सुमार में यह जीव आता है? वो मेरे मालिक बेअंत तेरी माया है। इसके बाद आपने फरमाया, प्रेमियों अब आराम करो, ज्यादा न दबाओ। लोही के साथ चादर उड़कर बाई करोड़ होकर बाप लेट गए। प्रेमियों ने भी लैंप बुझा दिया और अपने अपने बिस्तरों पर चल लेट गए। सुबह 3 बजे उठकर आप बाहर चले गए। देखो, महात्मा मांगता है कैसा नित्य कर्म था। जब सूर्य निकला तब पधारे। और महात्मा मांगते हैं दो दोहे तब कहे, जीवन में जो कुछ किया वही जीव की रास, मंगत पाछे के यत्न से नहीं कटे जीव की फांस। और ये आगे चेतावनी का भी एक दोहा महाराज ने उच्चारण किया, समा गया जो औध का तो ही काल क्यों खाए, मंगत भरम त्याग के नित्य सिमर ली जो प्रभु है। ये बात हमने समझनी है और इसी बात को अपने पल्ले बांधना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।